जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम श्रवण करेंगे पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान जनार्दन श्रद्धा पूर्वक पूजा की जाती है। जनार्दन भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण। भक्ति पूर्वक इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। संतान प्राप्ति की इच्छा करने वालों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। कामदा एकादशी की कथा समाप्त होने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने श्रावण के शुक्ल पक्ष एकादशी के बारे में भी वही सब प्रश्न किए, जिसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडव पुत्र युधिष्ठिर, श्रावण शुक्ला एकादशी का नाम पुत्रदा है। मैं इसके बारे में एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिसके पढ़ने और सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आप ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनिए। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नगरी में महिजित नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसका बहुत बड़ा राज्य था, परंतु कोई पुत्र न होने के कारण राजा महिजित को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक दान, पुण्य, यज्ञ, हवन आदि उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्ध अवस्था आती हुई देखकर राजा अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों और विद्वानों ब्राह्मणों को बुलाकर कहने लगे, हे प्रियजनों, मैंने इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया है। मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है, और ना ही मैंने कभी देव मंदिरों, सदगृहस्थों अथवा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने कभी नहीं ली, और ना ही प्रजा को अन्याय पूर्वक कोई कर लगाया है। मैं प्रजा का पुत्र के समान पालन करता हूँ। राजा ब्राह्मणों और सन्यासियों को भरपूर दान देता है। यद्यपि न्याय की रक्षा के लिए मैं अपराधियों को दंड देता हूँ, परंतु कभी किसी से घृणा नहीं करता। आप सबको समान भाव से देखता हूँ, सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए मेरे पुत्र नहीं है। इस कारण मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजित की इस समस्या के निवारण हेतु प्रजा के प्रतिनिधि तथा मंत्रीगण वन में जाकर बड़े बड़े ऋषियों और मुनियों के दर्शन करते हुए किसी विद्वान तपस्वी की तलाश में लग गए। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध, धर्म से ज्ञाता, बड़े तपस्वी महात्मा, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध, सनातन, जितेंद्र मतलब चारों सबको जीता हुआ, जितेंद्र आत्मा मतलब जिसने अपनी आत्मा को अपने वश वो करके रखा हुआ है, अपने आप को आत्मा के वशीभूत, जित क्रोध मतलब क्रोध को जीतने वाला, सनातन धर्म गुण तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमेश मुनि को देखा। एक कल्प के व्यतीत होने पर उनका एक रोम गिरता था। पूरा एक कल्प बीत जाता था, उसके बाद लोमेश ऋषि का एक रुआ गिरता था। अब उनकी इतनी आयु थी कि सबने लोमेश ऋषि को प्रणाम करके उनके सामने बैठ गए। उन्होंने ऋषि को देखकर पूछा कि आप लोग किस कारण आए हैं? आप मुझे अपनी समस्या बतलाइए। निस्संदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर अब सब लोग बोले, हे महर्षि, यद्यपि आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक सामर्थ्य है, मगर फिर भी हम अपनी व्यथा कहते हैं। महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महिजित प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, परंतु फिर भी वह पुत्रहीन है। हम लोग उसकी प्रजा है। अपने राजा के दुख से हम भी दुखी हैं। हमको पूर्ण विश्वास है कि आपके दर्शन से हमारा यह संकट अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाइए। तब वार्ता सुनकर ऋषि लोमेश ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए और राजा के पिछले जन्म का वृत्तांत ज्ञात कर लिया। रोमेश ऋषि ने स्नेहासिक्त वाणी में कहा, हे महानुभावो, आपका राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन वैश्य मतलब व्यापार करने वाला। उन्होंने निर्धन होने के कारण
इससे अनेक बुरे कर्म हुए। वह गांव में एक दूसरे व्यापार करने के लिए जाया करता था। एक समय श्रेष्ठ जेठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न काल के समय, जब वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर एक तत्काल ब्याही गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गौ को जल पीते से हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसी पाप के कारण राजा को निपुत्री होने का दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा प्यासा रहने के कारण वह राजा बना और प्यासी गौ को जल पीते से हटाने के कारण वह पुत्रहीनता का दुख भोगना पड़ा। सब लोगों ने कहा, हे मुनिवर, राजा के इस पाप के निवारण का कोई उपाय बतलाइए। तब अतः राजा का यह पाप नष्ट हो जाए ऐसा कोई उपाय बताने की कृपा करें। लोमश ऋषि ने उत्तर दिया, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पवित्रा एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करे तो वह जन्म का यह पाप पूर्व जन्म का यह पाप नष्ट हो जाएगा और अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि के उपाय जानने के बाद सभी व्यक्ति ने नगर वापस लौट आए। जब श्रावण शुक्ला एकादशी आई तो सबने मिलकर ऋषि की आज्ञा अनुसार राजा सहित पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया और इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दे दिया। पुण्य के प्रभाव से रानी को गर्भ धारण कर प्रसव काल समाप्त होने पर उसे एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। अतः अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा है। यह संतान के सुख की इच्छा रखने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महत्व को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर स्वर्ग को जाता है। बोलो श्री हरि नारायण विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, राधा रमन लाल की जय, बाल गोपाल कृष्ण की जय, शालिग्राम तुलसी मैया की जय। राधे राधे।